हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमए वाला। आज क्लास स्टार्ट करने से पहले सर्वप्रथम हम बिहार के महान क्रांतिवीर सशक्त योद्धा भरत तिवारी जी को विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। इनकी शहादत देश के करोड़ों युवाओं को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। आइए हम जानते हैं सिस्टम, एक भ्रष्ट सिस्टम से कैसे एक गरीबों के लिए आवाज उठाने वाली मसीहा किस प्रकार ढेर होते हैं। आज ये दर्द भरी कहानी आप सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इतिहास की। बिहार ही वह धरती है जहां पर कभी चंपारण में जब गांधी जी का साथ दिया था किसानों ने, पूरे बिहार के लोग आए थे गांधी जी का साथ देने, और गांधी जी के साथ देने से अंग्रेजों के चूल्हे हिल गए थे और अंग्रेज दुम दबाकर भाग गए थे वहां से। देखिए, जब कोई व्यक्ति हक अधिकार लड़ाई के लिए खड़ा होता है और यदि उसको सपोर्ट करने वाले लोग उसके साथ खड़े होते हैं तो व्यक्ति का मनोबल और बढ़ता है, और जो भी रूलिंग पार्टी होती है या जो रूलिंग सिस्टम है उसके खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है और आवाज बुलंद होगा, और जो गलत करने वाले लोग हैं वो जरूर डरेंगे और पीछे हटेंगे। कुछ ऐसा था भारतीय इतिहास में। उस टाइम पर अंग्रेजों का भारत में शासन था। अंग्रेज भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे। अंग्रेज विदेशी होकर भारतीयों पर अत्याचार किए और देश के लोगों ने उसका विरोध किया, और विरोध करने वालों के साथ लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। नतीजा ये हुआ कि चंपारण से अंग्रेजों को अपना जो काला कानून था, एक प्रकार से जो नील की खेती पर जो टैक्स लगता था, जो उन्हें कुछ हिस्सा नील की खेती करके देना पड़ता था अंग्रेजों को, वो बंद हुआ महात्मा गांधी के प्रयास से। और उनके साथ थे किसान, तब सुधार हुआ। लेकिन उसी बिहार की धरती पर एक ऐसा नौजवान भरत तिवारी जो गरीब लोगों की मदद के लिए आवाज उठाता है, सिस्टम से लड़ता है, और अंत में लाचार होकर के जब उसकी फरियाद नहीं सुनी जाती है तो लाचार होकर के वो शस्त्र उठाने का प्रयास करता है, और पुलिस उसको प्रताड़ित करती है। और एक प्रकार से पुलिस के सामने जब वह सरेंडर करता है, बंदूक नीचे रख देने के बाद पुलिस उसका इनकाउंटर करती है। इस प्रकार एक व्यक्ति जो सिस्टम के खिलाफ खड़ा था, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ खड़ा था, वो ढेर हो जाता है लोगों के सहयोग न देने के कारण। मैं यही कहना चाहूंगा आपसे, जैसा कि आप यही वो शख्सियत है जिन्होंने गरीबों की आवाज बनने का प्रयास किया, लेकिन गरीबों ने, उस गांव के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। अगर गांव के लोगों ने, उनके आसपास के लोगों ने उनका सहयोग किया होता तो शायद ये मंजर ना देखने को मिलता। देखिए, जब लोग जिंदा होते हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए जो करना चाहता है कुछ, उनके साथ अगर लोग साथ दे, कंधे से कंधा मिलाकर चले, तो देश की दिशा और स्थिति कुछ और होगा। अकेले सिस्टम से लड़े, लेकिन अगर इन्हीं के साथ पूरा ये सिस्टम, जो इनके इनकाउंटर के बाद इनके दाह संस्कार में जो लोग, गांव के लोग, आसपास के जो लोग एकत्रित हो रहे हैं, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे थे, अगर ये लोग जब ये जीवित थे, जब पुलिस इनका इनकाउंटर करने वाली थी, तब अगर इनके साथ गांव के लोग, पूरे गांव के लोग खड़ा होते तो पुलिस की हिम्मत नहीं होती इनका इनकाउंटर कर ले। और अगर पूरे गांव के लोग भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ खड़े होते तो शायद सिस्टम का तख्ता पलट जाता, जैसे नेपाल में हुआ है। ठीक है, करप्ट सिस्टम को उखाड़ फेंकने के लिए एक आंदोलन की जरूरत होती है, और ये आंदोलन अकेले कर रहे थे। अगर यही पूरा समाज इनके साथ होता तो आज वहां की दशा और दिशा कुछ और होता। देखिए, जब कोई व्यक्ति कुछ करना चाहे तो लोगों को सपोर्ट की जब जरूरत होती है तो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, और जब वही अंत समय जब आता है तो लोग रोते भी लगते हैं, और इस प्रकार भीड़ जमा होता, हुजूम जमा होता है। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि जब लोग आगे बढ़ते हैं, जब लोग आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, शैक्षिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, अगर आपको सपोर्ट की जरूरत है, अगर आपकी सपोर्ट की जरूरत है किसी शख्स को, तो आप लोग बेहिचक सपोर्ट करिए, क्योंकि एक एक के सपोर्ट करने से आदमी का मनोबल ऊंचा उठता है, बढ़ता है, होता है, और वो आपके लिए और बेहतरी के लिए प्रयास करेगा। मुझे एक घटना सुनकर बहुत दुख हुआ
कि जिनके लिए वो आवाज उठा रहे थे उन लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। बड़ी दुखद बात यह है। यूं ही नहीं भारत मूर्खों का देश कहलाता है, यूं ही नहीं भारत मूर्खों का देश कहलाता है, जहां ऐसी ऐसी घटनाएं तो रोज हो जाता है। सोचिए अगर यही लोग इनके साथ खड़े होते तो शायद आज ये शहीद ना होते, बल्कि एक सशक्त युवा बन करके देश में देश के लोगों का लीडिंग करते, देश के लोगों का मार्गदर्शन करते। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि इन्हें सपोर्ट करने के लिए कोई आगे नहीं आया। अब हम बात करना चाहेंगे, देखिए इनके दाह संस्कार में कितने लोगों की भीड़ आई है। अगर यही भीड़ उस समय आई होती जब लोगों के लिए आवाज उठा रहे थे, सिस्टम के खिलाफ जो लड़ रहे थे, अगर यही पूरी भीड़ डीएम ऑफिस के सामने या फिर जो सांसद विधायक है उनके घर के सामने अगर जाती तो सोचिए सिस्टम में बदलाव होता, गांव के लोगों का विकास होता, जिन भले की बात के लिए आगे आए थे जरूर काम होता। लेकिन एक अकेला पहाड़ नहीं उठा सकता या एक अकेला कोई व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। आपने सुना होगा, तो यदि लोगों का हुजूम जो इनके मृत्यु के बाद आया है अगर पहले आता तो शायद देश की दशा और वहां की दिशा और दशा स्थिति होती है। उनके माता पिता पर जो दुखों का पहाड़ टूटा है वो नहीं टूटता है। इस प्रकार हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जो जरूरतमंद हैं, जो आपके लिए आवाजें बुलंद करते हैं, उनको आप सपोर्ट करिए, क्योंकि कोई ईश्वर, कोई भगवान, कोई खुदा, कोई गॉड, कोई अल्लाह आपको बचाने नहीं आएगा। एक इंसान ही इंसान के काम आएगा, एक इंसान ही इंसान के काम आएगा। इसलिए इंसानियत के खातिर जो आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़े उसका साथ आप जरूर दें। और इसी क्रम में मैं एक मैंने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। एमए वाला मेरा ऐप है, एमए वाला मेरा यूट्यूब चैनल है। अभी मैं शुरुआती दौर में हूं, आप लोग मुझे सपोर्ट करने का प्रयास करें। यदि मेरी बातों में दम है, लगा होगा आपको कि हाँ हमने कुछ ठीक बताया है, मैं आपके बच्चों को पढ़ा सकता हूं, तो ही आप एमए वाला डाउनलोड करिए और अपने बच्चों से पढ़ने को कहिए। और अभी हमारी थोड़ा आर्थिक स्थिति सही नहीं है, हम कोशिश करेंगे आपका सहयोग करने के लिए, आपको स्कॉलरशिप देने के लिए, जैसे बड़े बड़े आपके संस्थाएं आपको स्कॉलरशिप देती हैं आपके बच्चों को, उसी प्रकार कोशिश करेंगे। हम भी जब बड़ा बनेंगे तो आपको और आपके बच्चों को जरूर सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए आप हमारा सपोर्ट करिए, क्योंकि अभी आपने देखा है कि एक नीडी व्यक्ति, एक जरूरतमंद जिसको समाज की जरूरत थी, आवश्यकता थी सपोर्ट करने के, लोगों ने उसका सपोर्ट नहीं किया, वो धड़ाम से नीचे गिरा। इसी प्रकार हमारे जैसे जितने भी छोटे छोटे लोग हैं जो आगे आना चाहते हैं, समाज में शिक्षा की क्रांति लाना चाहते हैं, तो आप लोग उनका सपोर्ट करिए। ठीक है, आर्थिक मदद अलग से नहीं चाहिए हमें, आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए और अपने आसपास सभी लोगों को करिए, बात शेयर करिए और एमए वाला ऐप डाउनलोड करके जो भी मिनिमम प्राइस में कोर्स है उसको आप परचेज करके पढ़ाई करिए और ज्ञान का जो भी आपको बताया जाए, समझाया जाए, आप उसको शेयर करिए, पढ़िए और हमारे जैसे छोटे छोटे टीचर्स को भी आप सपोर्ट करिए। मेरा है चैनल मेन एकेडमिक वाला, एमए वाला, आप यूट्यूब पे सर्च करिए एमए वाला। ठीक है, ये मेरा ऐसे सेम आपको दिखेगा और आप लोग उसको सब्सक्राइब करिए और डेली वॉच करिए। कोशिश करूंगा मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस लाऊं। और ये मेरा ऐप है एमए वाला, आप प्ले स्टोर पे जाइए, एमए वाला सर्च करिए और वहां से आप डाउनलोड करिए। और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, एडवांस इंग्लिश ग्रामर, क्लास 9th 10th 11th और 12th के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। जल्द ही हमारा कोर्स आ रहा है प्ले स्टोर पर। ठीक है, तो आप लोग हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।